भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा, निर्णय और निश्चय ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या सिर्फ इच्छा करने से कुछ बदलता है या कुछ प्राप्त होता है? नहीं। जिस प्रकार बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे प्राप्त नहीं होता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय ले लिया है, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर मीठा जल भी प्राप्त ही हो जाता है। इसीलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय लें और फिर निश्चय लें, और उसके पश्चात सब कुछ प्राप्त होगा। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक ये तीले अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये कार्य करना बंद कर दोगे, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होगे। इसीलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी आप अमर रहेंगे। जब से जीव अस्तित्व में आए हैं, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया है, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उलाहना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना ही होगा। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं। जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचते हैं। इसीलिए स्मरण रखिए, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे, तो संघर्ष करते रहिए। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय में कि जो कार्य कर रहा है उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ होंगे तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसी। जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिख भले ही लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसीलिए शुभ भावना से कर्म करेंगे तो परिणाम शुभ अवश्य ही मिलेंगे। मन, मनुष्य और मान, इन तीनों का प्रारंभ म से होता है ना। किंतु आज हम बताएंगे मान के विषय में। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, और जो हमारे मन का संबल है, सहारा है, जो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है, और जो जल पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है और शक्ति देता है, जबकि अभिमान आपको पूर्णतः नष्ट कर देता है। तो क्या बनाना चाहोगे आप, स्वाभिमान या अभिमान? निर्णय आपका है। गिरने में कोई आपत्ति नहीं है, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती है, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कंधों पर पाँव रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं है, पर उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है, परंतु उस अस्तित्व को भी बनाने का क्या लाभ जो किसी और के स्वप्न को बिखेर कर बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पर ले आए, परंतु उस मोह, उस दया का क्या लाभ
जो आपको दुर्बल बना दे। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता है। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो अवगुण जो भीतर तक आपको खाए जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सबसे अच्छा युद्ध तो वो है जो कभी लड़ा ही ना जाए, अर्थात समझौता या संधि हर आवश्यक परिस्थिति में शुभ होता है। अपने से शक्तिशाली से समझौता करने वाला विद्वान, अपनी बराबरी वालों से समझौता करने वाला गुणी और अपने से दुर्बल से हाथ मिलाने वाला दयावान कहलाता है। एक युद्ध आपको कई सारे शत्रु दे सकता है, किंतु एक समझौता आपको एक मित्र तो अवश्य दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न सुनिए, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरा या वृक्ष। दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान सकता है, सब समझ सकता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसा कौन से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं तो आपके सारे ही उत्तर गलत हैं। इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है माँ। संतान करते समय उन्हें कितनी लात मारे, किंतु फिर भी वो मुस्कुरा के आपको आशीष ही देती हैं। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पीकर आपको सुख का अमृत देती हैं। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी माँ का, अपने महल के सबसे ऊंची शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी भय होता है। भय उस महल की नींव के हिल जाने का, अपना पतन हो जाने का। इसी कारण उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो नहीं ले पाता। किंतु क्या आपने कभी किसी वृक्ष की डाली पर बैठे पक्षी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी की सहायता से ऊंचाई पर पहुंचते हैं, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु सफलता का आनंद केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसे गिरने का भय ना हो। इसीलिए किसी की सहायता पर नहीं, स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, धन्यवाद।